दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। पहले सीबीआई ने उनके घर पर छापा मारा और अब उन्हें समन जारी कर पूछताछ के लिए बुला लिया, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने आशंका जताई कि कल मनीष सिसोदिया गिरफ्तार किए जा सकते हैं और बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर सिसोदिया ने कुछ गलत नहीं किया तो फिर डर क्यों रहे हैं। इन सब के बीच में केजरीवाल ने सिसोदिया की तुलना शहीद भगत सिंह से कर दी है, जिसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी ने भी हमला बोला। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। Aam Aadmi Party has perfected the art of ABCD. A for advertising, B for Bhrashtachar, C for cover-up of corruption, and D for diversion. शराब की लड़ाई सत्यमेव जयते पर आई। जनता कह रही है सत्यमेव जयते नहीं, भ्रष्ट जेल जायते, भ्रष्ट जेल जायते। गली गली में आपकी शराब। अरविंद केजरीवाल, आप ये बताओ, आपने शराब नगरी बनाने की कोशिश की, आपने एक भी बस नहीं खरीदी, आपने एक भी नया स्कूल नहीं बनाया, आपका मुंह नहीं है कि आप दिल्ली से बात कर सकें। शराब, सियासत और शहीद। शराब घोटाले को लेकर दिल्ली में एक बार फिर सियासी संग्राम मचा है। सीबीआई ने एक्साइज पॉलिसी केस में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को समन भेजा है। कल सुबह 11 बजे मनीष सिसोदिया दिल्ली के सीबीआई के दफ्तर में केंद्रीय जांच एजेंसी के सवालों का सामना करेंगे। समन को लेकर आम आदमी पार्टी ने कड़ा विरोध जताया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया की तुलना शहीद भगत सिंह से कर दी। इतना ही नहीं, सीएम केजरीवाल ने केंद्र के खिलाफ अपनी सरकार की लड़ाई को दूसरा स्वतंत्रता संघर्ष बता दिया। उन्होंने ट्वीट किया कि जेल की सलाखें और फांसी का फंदा भगत सिंह के बुलंद इरादों को डिगा नहीं पाए। यह आजादी की दूसरी लड़ाई है। मनीष और सत्येंद्र आज के भगत सिंह हैं। 75 साल बाद देश को एक ऐसा शिक्षा मंत्री मिला जिसने गरीबों को अच्छी शिक्षा देकर सुनहरे भविष्य की उम्मीद दी। करोड़ों गरीबों की दुआएं आपके साथ हैं। शहीद भगत सिंह से मनीष सिसोदिया की तुलना करने पर बीजेपी ने केजरीवाल को कंस बताया है। अब अरविंद केजरीवाल जी भी आ गए। खुद की तुलना आजकल भगवान से करते हैं, ईश्वर से करते हैं, लेकिन आधुनिक युग का भ्रष्टाचारी कंस कोई है। कंस आप समझ गए ना? आधुनिक युग का भ्रष्टाचारी कंस कोई है तो वो अरविंद केजरीवाल ही हैं। इन्हीं के इशारे पे सारी कठपुतलियां इनकी तिजोरी भ्रष्टाचार के रुपए से भर रही हैं। और अरविंद केजरीवाल जी, आपको शर्म आनी चाहिए। आप अपने भ्रष्टाचारी मंत्रियों की तुलना वीर भगत सिंह जी से करते हैं, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी। बीजेपी केजरीवाल एंड कंपनी को भ्रष्टाचारी बता रही है तो मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि सीबीआई पहले ही उनके घर की तलाशी ले चुकी है और उन्हें कुछ नहीं मिला। सिसोदिया ने ट्वीट कर लिखा, मेरे घर पर सीबीआई ने 24 घंटे तलाशी ली लेकिन कुछ नहीं मिला। मेरे बैंक लॉकर की तलाशी ली गई, उसमें कुछ नहीं मिला। मेरे गांव में इन्हें कुछ नहीं मिला। अब इन्होंने कल 11 बजे मुझे सीबीआई मुख्यालय बुलाया है। मैं जाऊंगा और पूरा सहयोग करूंगा। सत्यमेव जयते। लेकिन आज तक सीबीआई ये बताने को तैयार नहीं है कि मनीष सिसोदिया जी के घर पे जो रेड हुई, उस रेड में क्या मिला। सीबीआई ने इस केस पर 200 से ज्यादा अफसर लगा दिए हैं। ईडी ने इस केस पर 200 से ज्यादा अफसर लगा दिए हैं। आज इस तथाकथित एक्साइज पॉलिसी के घोटाले की जांच पर इस देश की सबसे बड़ी बड़ी एजेंसियों के 400-500 अफसर लग गए हैं। दिल्ली के और देश के अलग अलग हिस्सों में ये रोज रेड करते रहते हैं, लेकिन इन्हें मनीष सिसोदिया द्वारा 1 रुपए के भ्रष्टाचार का भी सबूत इतने दिनों में नहीं मिला। केजरीवाल मनीष सिसोदिया को शहीद भगत सिंह जैसा क्रांतिकारी बता रहे हैं तो सिसोदिया सत्यमेव जयते का नारा लगा रहे हैं। लेकिन बीजेपी सवाल कर रही है, आखिर सिसोदिया समन से डर क्यों रहे हैं। हम भी वही कह रहे हैं, सत्यमेव जयते।
और इतने समझदार तो दुनिया भी है कि जब सीबीआई के पास मामला पड़ा हो तो सीबीआई के मामले के बाद कोई व्यक्ति अपने लॉकर में सामान रखता होगा, मुझे नहीं लगता, जो और खास तौर पे जो इतने एक्सपर्ट्स हों। सीबीआई के अलावा प्रवर्तन निदेशालय भी शराब घोटाला मामले की जांच में जुटी है। मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली, महाराष्ट्र समेत 6 राज्यों में छापेमारी भी की थी। प्रवर्तन निदेशालय ने हाल ही में मनीष सिसोदिया के करीबी समीर महेंद्रू को गिरफ्तार किया था। इस मामले में अब तक 3 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। सीबीआई की ओर से दर्ज एफआईआर में 14 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिसमें मनीष सिसोदिया का नाम सबसे ऊपर है। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर नए टेंडर के बाद गलत तरीके से शराब ठेकेदारों के 144 करोड़ माफ करने के आरोप लगाए थे। जो केजरीवाल जी की सरकार रही, उस सरकार ने किस तरीके से यहां पर घोटाले पे घोटाला किया है। आज केजरीवाल की सरकार घोटालों की सरकार बन गई है। केजरीवाल, तुमने दिल्ली का किया बेहाल और तुम्हें अब जाना होगा और यहां पर भारतीय जनता पार्टी को आना होगा, इस बात की हमको तैयारी है। मित्रों, कहते थे मैं शराब बंदी करूंगा, मैं शराब बहुत बुरी चीज है, शराब पीना बुरा है, मैं दुकानें कम करूंगा, मैं मोहल्ले में दुकानें खोलूंगा नहीं। लेकिन जब सरकार में बैठे तो एक्साइज पॉलिसी बना करके बस मोहल्ले मोहल्ले तक पहुंचाने का इंतजाम कर दिया और घोटाले पे घोटाला किया। हालांकि आम आदमी पार्टी बीजेपी के आरोपों को नकारती रही है और कई बार आशंका जता चुकी है कि जांच एजेंसियां कभी भी मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर सकती हैं। ऐसे में सिसोदिया को जारी समन पर घमासान तो मचना ही था। अब नजर कल सीबीआई के एक्शन से पहले आम आदमी पार्टी के अगले कदम पर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए अब आपको बताते हैं कि अब तक दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में क्या क्या एक्शन हो चुका है। दरअसल जब से यह मामला हाईलाइट हुआ है, मामले की जांच में सीबीआई और ईडी दोनों एजेंसियां इस वक्त हैं। देश के अलग अलग राज्यों में अब तक 100 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की जा चुकी है। मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई ने छापेमारी की थी और इसके अलावा 7 राज्यों में सिसोदिया के 21 ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की थी। दरअसल मामले में दिल्ली, पंजाब, तेलंगाना में भी 35 जगहों पर छापेमारी की गई और इसके अलावा दिल्ली के 25 ठिकानों पर भी ईडी ने छापेमारी की। मनीष सिसोदिया पर 3 धाराओं में केस दर्ज किया गया और सीबीआई की ओर से दर्ज एफआईआर में मनीष सिसोदिया समेत कुल 14 लोग आरोपी हैं। मामले में अब तक 3 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मनीष सिसोदिया के करीबी समीर महेंद्रू को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। तो ये सारे एक्शन अब तक हो चुके हैं जब से नई आबकारी नीति को लेकर के आम आदमी पार्टी पर सवाल खड़े हुए।